नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा जो चर्चा का बिंदु है वो है राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं। इसमें छात्रों हम बागोर सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। बागोर के बाद में कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता तथा आहड़ सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, राजस्थान का जो प्राचीनतम गौरवमय इतिहास है ये अत्यंत ही प्राचीन है और इस प्रांत में जो पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में तथा लोह युगीन सभ्यता का यहाँ विकास हुआ। छात्रों, आर्य युगीन सभ्यता के यहाँ प्रमाण प्राप्त होते हैं, मौर्य काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर महाभारत काल व रामायण काल के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो छात्रों, जब राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरातात्विक स्थल थे उनका उत्खनन किया गया तो वहाँ से हमें कई प्रकार की हमें सामग्रियाँ प्राप्त हुई। छात्रों, राजस्थान में कई प्रकार के पुरातात्विक स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम हम एक बार जो राजस्थान के कुछ पुरातात्विक स्थल कहाँ से जो प्राप्त हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में छात्रों हम जो ये बागोर पुरातात्विक स्थल है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो राजस्थान है, राजस्थान से हमें पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे हमें जयपुर से छात्रों हमें सांभर, नंदलालपुरा, चीथवाड़ी, जोधपुरा, मलियासर नाम के पुरातात्विक स्थल हमें प्राप्त हुए। उदयपुर से ईसवाल, आहड़, बालाथल नाम के पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए। जोधपुर से ओसिया, मंडोर से हमें पुरातात्विक महत्व की सामग्री प्राप्त हुई। जैसलमेर, लोथरवा, तनौट, बाड़मेर, किराडू, जालोर, भीनमाल, नागौर, डीडवाना, मेड़ता, भरतपुर, नोह, बीकानेर, पोंगलगढ़, सौंथी, हनुमानगढ़, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, करखान वाला डेरा, टोंक, रेड, चित्तौड़गढ़,
नगरी, भीलवाड़ा, जहाजपुर, बागोर, राजसमंद, गिलूंड, छात्रों जो राजस्थान के कई पुरातात्विक स्थलों से हमें पुरातात्विक महत्व की सामग्री प्राप्त हुई है और ये पुरातात्विक स्थल जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे कुछ क्षेत्र हैं जैसे जयपुर के सांबर, नंदलालपुरा, चीथवाड़ी, जोधपुरा, मलियासर से हमें प्राचीन महत्व की जो सामग्री प्राप्त हुई है। उदयपुर के ईसवाल, आहड़, बालाथल से हमें प्राचीन महत्व की सामग्री प्राप्त हुई है। जोधपुर के ओशिया, मंडोर से हमें जो पुरातात्विक महत्व की सामग्री प्राप्त हुई है। जैसलमेर के लोद्रवा, तनोट से हमें इसे तनोट की जब हमने खुदाई की तो वहां से हमें पुरातात्विक महत्व की सामग्री प्राप्त हुई है। बाड़मेर के कीराडू, जालोर के भीनमाल, नागौर के डीडवाना व मेरता, भरतपुर के नोह तथा बीकानेर के पोंगलगढ़ व सोथी नामक स्थान से हमें प्राचीनतम जो सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हनुमानगढ़ के कालीबंगा, पीलीबंगा तथा रणमहल से हमें प्राचीनतम जो सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तथा श्री गंगानगर के अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा से हमें पुरातात्विक महत्व की सामग्री प्राप्त हुई है। इसी प्रकार टोंक के रेड से, चित्तौड़गढ़ के नगरी से तथा भीलवाड़ा के जहाजपुर तथा बागोर से व राजसमंद के गिलूंग से हमें पुरातात्विक महत्व की सामग्री प्राप्त हुई है। छात्रों, इस प्रकार की हमें सामग्री राजस्थान के जो विभिन्न जिलों में जब हमने उत्खनन किया तो वहाँ के जो पुरातात्विक स्थल हमें प्राप्त हुए तो वहाँ से भी हमें क्या है कि प्राचीन महत्व की सामग्री प्राप्त हुई है। छात्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्राचीनतम राजस्थान है, प्राचीनतम राजस्थान में जो हमने जब इन स्थानों की खुदाई की तो यहाँ से हमें प्राचीनतम महत्व की सामग्री प्राप्त हुई, जिसके कारण हम उस समय की अर्थात जब ये सभ्यता विद्यमान थी, जब ये नगर विद्यमान थे तो उस समय की हमें तत्कालीन राजस्थान के हमें सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का हमें पता चलता है। तो छात्रों, हम जो राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक व राजनीतिक स्थिति की जानकारी हम इन पुरातात्विक महत्व के स्थलों की खुदाई से जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है उनसे हमें पता कर सकते हैं। तो छात्रों, जो ये स्थल है, इसी प्रकार से जो स्थल थे तो इनसे हमें जो बर्तन प्राप्त हुए, इन स्थानों से हमें अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, यहाँ से धार्मिक महत्व की सामग्री हमें प्राप्त हुई है। यहाँ से हमें जो तांबा प्राप्त हुआ है, लोहा हमें प्राप्त हुआ है, मकान प्राप्त हुए हैं, दुर्ग हमें प्राप्त हुआ है, विशाल भवन प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों की जब हमने खुदाई की तो यहाँ से हमें जो कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए, पशुपालन करने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं तथा इसके साथ ही ये जो सभ्यता स्थल थे, ये सभ्यता स्थल में जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा एक बड़ा व्यापारिक नगर हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है। इसी प्रकार से जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता भी एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर था। आहड़ जो नामक स्थान है तो ये तत्कालीन समय में आज से 4000 साल पहले ये आहड़ जो बहुत बड़ा नगर हुआ करता था तथा तांबे के लिए ये विख्यात था। तो इसी प्रकार से छात्रों, जो ये प्राचीनतम सभ्यता है, ये कुछ सभ्यता स्थल है। तो इन सभ्यता स्थलों के माध्यम से हमें तत्कालीन समय के राजपूताना की, तत्कालीन समय के राजस्थान की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों, अब जो हमारा जो प्राचीन सभ्यताओं में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है छात्रों, वो हमारा बागोर। हम सबसे पहले बागोर नामक जो स्थान है, बागोर नामक स्थान की हम जो चर्चा करेंगे। तो हमारा छात्रों पॉइंट कौन सा है? बागोर। छात्रों, बागोर पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल। छात्रों, स्थिति बागोर कहां पर स्थित है? स्थिति इसकी बागोर भीलवाड़ा
बागोर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान पर ये पुरातात्विक स्थल स्थित है। छात्रों, नदी तट, किस नदी के किनारे ये पनपा? ये नदी तट, नदी का तट कौन सा छात्रों? कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे ये बागोर सभ्यता का विकास हुआ। कौन सी नदी थी छात्रों? कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता का क्या हुआ? विकास हुआ। छात्रों, जो ये बागोर नामक पुरातात्विक स्थल है, बागोर नामक पुरातात्विक स्थल का उपनाम, इसका उपनाम क्या है? इसे को किन किन नामों से जाना जाता है? इसको दो नामों से जाना जाता है छात्रों, जैसे आदिम जाति का संग्रहालय, आदिम जाति का संग्रहालय, आदिम जाति का संग्रहालय। और दूसरा उपनाम छात्रों इसका क्या है? दूसरा उपनाम इसका छात्रों वो है महासतियों का टीला, महासतियों का टीला। छात्रों, आदिम जो जाति का संग्रहालय इसलिए कहा गया इसे, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो निवासी थे वो क्या करते थे? वो पत्थरों के औजार बनाते थे, पत्थरों के उपकरण बनाते थे, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया कि आदिम जाति का संग्रहालय। क्यों? क्योंकि छात्रों जो आदि मानव था, आदि मानव भी क्या करता था? पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों के हथियार बनाता था और उसका ही प्रयोग करता था। तो इस प्रकार के जो ये उपकरण है, जो पत्थर के उपकरण है, पत्थर के औजार है, कहाँ से प्राप्त हुए छात्रों? वो उपकरण औजार प्राप्त हुए हैं बागोर नामक पुरातात्विक स्थल से। इसीलिए छात्रों इसे क्या कहा गया? आदिम जाति का संग्रहालय। महासतियों का टीला या महासतियों का स्थल, महासतियों का टीला या महासतियों का स्थल, इसे क्यों कहा गया है छात्रों? क्यों? क्योंकि जो बागोर जो नामक जो पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पर सर्वप्रथम जो खुदाई की गई, सर्वप्रथम खुदाई तथा व्यापक स्तर पर जो खुदाई की गई छात्रों, वो किसकी की गई थी? महासतियों का टीला, अर्थात जो महासतियों का स्थल है उसकी व्यापक खुदाई की गई थी। इसीलिए इसे छात्रों महासतियों का टीला या महासतियों का स्थल के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, ये जो बागोर नामक जो पुरातात्विक स्थल है, इस स्थल का जो विकास हुआ था कोठारी नदी के तट पर। राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं के अंदर जैसे हम कालीबंगा का अध्ययन करेंगे तो वो भी नदी के तट पर विकसित हुई। आहड़ है, आहड़ भी नदी के तट पर विकसित हुई। गणेश्वर जो पुरातात्विक स्थल है वो भी जो भी नदी के तट पर विकसित हुआ। बागोर है, ये भी नदी के तट पर विकसित हुआ। बेराट है, ये भी नदी के तट पर विकसित हुआ। तो इस प्रकार जो भी राजस्थान के अधिकतर पुरातात्विक स्थल है ये किसी न किसी नदी के तट पर विकसित हुए। तो छात्रों, जो बागोर नामक पुरातात्विक स्थल है ये भीलवाड़ा जिले के अंदर बागोर नामक स्थान पर कोठारी नदी के तट पर विकसित हुआ और इसे आदिम जाति का संग्रहालय तथा महासतियों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, जो बागोर नामक पुरातात्विक स्थल है इसकी प्राचीनता, अर्थात ये कितना प्राचीन था? ये प्राचीनता। तो छात्रों, इसकी प्राचीनता के बारे में जो पता लगाया जाता है, प्राचीनता इसकी थी 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी सन तक। 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी सन तक। छात्रों, जो ये बागोर पुरातात्विक स्थल है ये कितना प्राचीन था छात्रों? 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी सन तक, अर्थात ये जो बागोर नामक जो स्थान है ये ईस्वी सन तक मौजूद था। इसके बाद में क्या है कि इसका पतन प्रारंभ हो गया। तो छात्रों, 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी सन तक की सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें ये बागोर नामक पुरातात्विक स्थल से ये सामग्री प्राप्त होती है। छात्रों, जो उत्खननकर्ता अर्थात जो इसकी खुदाई करने वाला कौन था? उत्खननकर्ता जो इस सभ्यता स्थल, इस पुरातात्विक स्थल की खुदाई करने वाला था वो था छात्रों वीरेंद्रनाथ मिश्र। कौन था छात्रों? वीरेंद्रनाथ मिश्र। और इनका एक सहयोगी भी था छात्रों और उसका नाम था छात्रों, वो कौन था? उसका डॉक्टर एल.एस. लेस्निक। डॉक्टर एल.एस. लेस्निक।
डॉक्टर एल एस लेस्निक। छात्रों जो ये उत्खनन करता कौन था? वीरेंद्रनाथ मिश्र तथा डॉक्टर एल एस लेस्निक। इन दोनों के नेतृत्व के अंदर इस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई, अर्थात इसका उत्खनन कार्य किया गया तथा यहाँ से सामग्री प्राप्त की गई। छात्रों जो ये उत्खनन कब हुआ था? इसका उत्खनन होता है इसका 1967-68 ईस्वी के अंदर क्या होता है कि इसका उत्खनन होता है। कब होता है छात्रों? 1967-68 ईस्वी के अंदर इसका उत्खनन होता है। और उत्खनन कौन करता है छात्रों? वीरेंद्रनाथ मिश्र तथा डॉक्टर एल एस लेस्निक के नेतृत्व में बागोर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया जाता है। छात्रों ये जो बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता किस प्रकार, ये कौन सी सभ्यता के अंतर्गत आती है, अर्थात किस युग की सभ्यता है छात्रों? तो छात्रों ये है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता। मध्य पाषाण मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता, पाषाण कालीन सभ्यता कालीन स्थल है। कौन सा सभ्यता स्थल है ये? कौन है छात्रों? बागोर मध्य पाषाण कालीन जो पुरातात्विक स्थल है। तो मध्य पाषाण काल के अंदर बागोर सभ्यता का जन्म हो चुका था, अर्थात जो ये पुरातात्विक जो स्थल है ये इस समय एक बहुत बड़ा नगर हुआ करता था। कहाँ पर? मध्य पाषाण काल। क्यों? क्योंकि मध्य पाषाण काल के यहाँ से हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं। जब इसकी खुदाई की तो हमें पत्थर के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। छात्रों जो महासतियों बागोर के अंदर एक स्थान है महासतियों का टीला। कौन सा है? महासतियों का टीला। छात्रों सर्वप्रथम जो उत्खनन है, सर्वप्रथम उत्खनन किसका करवाया गया? महासतियों के टीले का। सर्वप्रथम बागोर में सर्वप्रथम उत्खनन अर्थात खुदाई जो हुई वो कहाँ पर हुई छात्रों? वो हुई किसकी? महासतियों के टीले की खुदाई हुई। तो बागोर सभ्यता जो है छात्रों, बागोर सभ्यता का जो महासतियों का टीला नामक स्थान है, सर्वप्रथम इसकी जो खुदाई की गई। तो छात्रों जो बागोर सभ्यता की एक विशेषता ये भी है छात्रों की बागोर में मध्यकाल के साथ साथ नवपाषाण काल, जो ये मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण है, तो इसके साथ साथ क्या हुआ? बागोर में नवपाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के साथ साथ नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए। संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए। तो छात्रों जो ये बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता से मध्य पाषाण काल के उपकरण तो प्राप्त हो ही रहे, इसके साथ साथ क्या है छात्रों कि नवपाषाण काल की जो संस्कृति, नवपाषाण काल के उपकरण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो अर्थात इसमें मध्य पाषाण काल के समय में ये पुरातात्विक स्थल विद्यमान था तथा नवपाषाण काल के समय में भी ये विद्यमान था। इससे ये अर्थ लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस काल के अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं और इस काल के अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या है कि नवपाषाण संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। मध्य काल के साथ साथ जो नवपाषाण कालीन जो संस्कृति थी उसके अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। छात्रों इसे आदिम संस्कृति का केंद्र कहा गया है। इसे आदिम संस्कृति का केंद्र कहा गया है। छात्रों जो बागोर है, बागोर नामक पुरातात्विक स्थल को आदिम संस्कृति का केंद्र कहा गया है। क्यों कहा गया है छात्रों? क्यों? क्योंकि बागोर के निवासी पत्थर के उपकरण व पत्थर के औजार, पत्थर के उपकरण व पत्थर के औजार का प्रयोग सर्वाधिक करते थे। छात्रों
आदिम संस्कृति का केंद्र इसलिए है क्योंकि बागोर के निवासी मध्य पाषाण काल में तथा नव पाषाण काल में क्या करते थे कि ये पत्थर के उपकरणों व पत्थर के औजारों का ये सर्वाधिक प्रयोग करते थे। इसीलिए इसे क्या कहा गया, आदिम संस्कृति का केंद्र कहा गया। इस सभ्यता को आदिम संस्कृति कहा गया। तो बागोर सभ्यता का जो नाम है छात्रों, उपनाम आदिम जाति का संग्रहालय, वो इसीलिए छात्रों क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो पत्थरों का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता था। तो छात्रों जो ये बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता से अब हमें जो क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या सामग्री हमें प्राप्त होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये पुनः एक देखेंगे कि बागोर नामक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल कहाँ स्थित है? बागोर नामक पुरातात्विक स्थल भीलवाड़ा जिले के अंदर कोठारी नदी के तट पर स्थित है और इसे आदिम जाति का संग्रहालय, महासतियों का टीला या स्थल के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीनता, इसकी जो प्राचीनता है छात्रों, वो 3000 ईस्वी पूर्व से लेके ईस्वी सन तक इसे प्राचीन माना गया है। इसका उत्खनन करता अर्थात इसकी जो खुदाई हुई थी वो खुदाई 1967-68 ईस्वी में कब की गई छात्रों? 1967-68 ईस्वी में की गई। और उत्खनन करता जो था इसका वीरेंद्र नाथ मिश्र तथा डॉक्टर LS लेसनिक इसका उत्खनन करता था। छात्रों बागोर जो पुरातात्विक स्थल है ये मध्यकालीन अर्थात ये मध्य पाषाण कालीन क्या है कि पुरातात्विक स्थल है। मध्य पाषाण काल में यहाँ पर जो इस सभ्यता का विकास हो चुका था। बागोर में मध्य पाषाण काल के अलावा जो नए के मध्य पाषाण काल के साथ साथ नव पाषाण काल संस्कृति के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। अर्थात इसके अवशेष तो प्राप्त हो ही रहे, इसके साथ साथ नव पाषाण कालीन संस्कृति के भी हमें अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ से प्राप्त हो रहे छात्रों? बागोर से प्राप्त हो रहे हैं। बागोर को जो महासतियों का टीला है, बागोर के अंदर एक महासतियों का टीला नामक एक स्थान है। ये सर्वप्रथम इसका जो उत्खनन किया गया, व्यापक स्तर पर उत्खनन इसी महासतियों का टीले का किया गया। छात्रों आदिम संस्कृति का केंद्र कहलाता है। ये आदिम संस्कृति का केंद्र क्यों कहलाता है? क्योंकि छात्रों बागोर के निवासी थे पत्थर के उपकरणों तथा पत्थर के औजारों का सर्वाधिक वो प्रयोग करते थे। तो छात्रों इस प्रकार से ये बागोर सभ्यता है। और अब बागोर जो नामक पुरातात्विक स्थल है जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, उन चीजों के बारे में हम जो अब चर्चा करेंगे। तो छात्रों अब यहाँ से हमें जो प्राप्त हो रहा है, प्राप्त सामग्री अर्थात बागोर से जो हमें सामग्री प्राप्त होती है वो कौन कौन सी है? तो प्राप्त सामग्री प्राप्त सामग्री छात्रों जो बागोर से हमें प्राप्त हो रहा है वो है कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण। कृषि व पशुपालन के हमें प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों यहाँ से धातु के बने अस्त्र शस्त्र, धातु के बने अस्त्र शस्त्र, धातु के बने अस्त्र शस्त्र, आभूषण, भोजन सामग्री, फर्श में, घरों की फर्श में पत्थरों का प्रयोग करने का प्रमाण, पत्थरों का प्रयोग करने का प्रमाण, स्क्रैपर,
पॉइंट, स्क्रैपर, पॉइंट, स्क्रैपर, पॉइंट। स्प्रेगर का मतलब होता है लंबा आयताकार व लंबा आयताकार व गोल औजार, गोल औजार। पॉइंट का मतलब था छात्रों त्रिभुजाकार नोक वाला औजार, त्रिभुजाकार नोक वाला औजार, त्रिभुजाकार नोक वाला औजार। मध्य पाषाण काल के 5 कंकाल, मध्य पाषाण काल के 5 कंकाल, मध्य पाषाण काल के 5 कंकाल फूस के बने वातरोधी, अर्थात हवा को रोकने वाले, हवा को रोकने वाले पर्दे, पर्दे, तक्षणी, खुरचनी, तक्षणी, खुरचनी, बेदक, बेदक, लोटे, बर्तन, लोटे, बर्तन, थाली। मृत पशुओं के अवशेष, मृत पशुओं के अवशेष, पशुओं के अवशेष। बोतल के आकार के बर्तन, बोतल के आकार के बर्तन, बोतल के आकार के बर्तन। मृत व्यक्तियों को गाड़ने का प्रमाण, गाड़ने का प्रमाण। मृत व्यक्ति का सिर पूर्व दिशा में तथा पांव या पैर पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा से प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ। छात्रों, जो ये बागोर नामक पुरातात्विक स्थल है, इस पुरातात्विक स्थल से हमें निम्नलिखित जो सामग्री है, हमें ये सामग्रियां हमें प्राप्त हुई है। जैसे कृषि व पशुपालन के जो प्रमाण, अर्थात भारत में सबसे प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्रमाण हमें छात्रों प्राप्त हुए हैं कौन सी सभ्यता से? ये बागोर नामक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से हमें ये क्या है कि ये प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हो रहा है कि कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण हमें प्राप्त हो रहे हैं। भारत के सबसे जो प्राचीन, भारत में, राजस्थान में नहीं, भारत में सबसे प्राचीन, भारत में सबसे प्राचीन कौन सी क्या प्रमाण है? ये कृषि व पशुपालन के प्रमाण हमें प्राप्त हुए बागोर नामक स्थान से। धातु के बने अस्त्र शस्त्र हमें प्राप्त हुए यहाँ से, आभूषण प्राप्त हुए हमें यहाँ से, भोजन सामग्री भी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। घरों की फर्श में पत्थरों का प्रयोग करने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए, अर्थात छात्रों जो घर बनाए जाते थे, इनके जो घर थे छात्रों,
जो घर है इनके, तो इन घरों में क्या है कि जो फर्श बनाया जाता था छात्रों, इस फर्श पर क्या था, इस फर्श के अंदर जो ये फर्श बनाया गया है, तो यहाँ पर जो पत्थर बिछाने का अर्थात पत्थर जमाने का यहाँ पर प्रमाण प्राप्त हुआ। जैसे हम जो मार्बल लगाते हैं और या कोटा स्टोन या अन्य जो पत्थर नीचे लगाते हैं, तो इसी प्रकार से तो ये लोग भी क्या करते थे कि घरों की जो फर्श थी, फर्श में क्या करते थे, पत्थर ये लगाते थे। तो इस हिसाब से छात्रों यहाँ से जो उत्खनन किया गया तो उससे क्या पता चला कि यहाँ के जो निवासी थे घरों की फर्श में क्या करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त छात्रों इसके स्क्रेपर प्राप्त हुआ है, अर्थात लंबा आयताकार व गोल जो औजार। तो ये जो औजार था छात्रों, ये किस प्रकार का, इस प्रकार का औजार था ये कि ये इस प्रकार का लंबा आयताकार जो ये औजार है, ये औजार हमें यहाँ से क्या है कि प्राप्त हो रहा है। आयत के आकार का औजार हमें प्राप्त हो रहा है तथा गोल औजार है, गोल औजार भी हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। पॉइंट कौन सा औजार था छात्रों, इस प्रकार का ये त्रिभुजाकार जो एक औजार था, ये हो सकता है किसी को खोदने के लिए या किसी प्रहार करने के लिए ये इस प्रकार के औजार का उपयोग किया जाता हो। तो ये हमें इस प्रकार का पॉइंट कौन सा, इस प्रकार का ये हमें औजार हमें ये प्राप्त होता है। त्रिभुजाकार नोक वाले आकार का, त्रिभुज के आकार का है और आगे से ये पेना होता है, नुकीला होता है, तो उस आकार का हमें यहाँ से औजार प्राप्त हुआ। मध्य पाषाण काल के 5 कंकाल भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए छात्रों। क्या प्राप्त हुए, मध्य पाषाण काल के 5 कंकाल हमें यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त छात्रों फूस के बने वातरोधी पर्दे, अर्थात वायु, तेज हवा आती थी, तेज हवा को रोकने के लिए जो फूस था, फूस से बने हुए पर्दे का भी यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तक्षणी प्राप्त हुई है, कुर्चनी तथा बेदक छेद करने के लिए तथा खोदने के लिए। तो इस प्रकार से हमें क्या है कि तक्षणी, खुरचनी तथा बेदक नाम के औजार भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये सभी औजार थे छात्रों, ये पत्थरों से निर्मित थे। लोटे प्राप्त हुए हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं, थाली प्राप्त हुई है, मृत पशुओं की यहाँ से हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। बोतल के आकार के बर्तन छात्रों यहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे बोतल के आकार का, बोतल आपने देखी होगी, बोतल देखते हैं अपन, तो बोतल के आकार की क्या है कि यहाँ से जो हमें बर्तन है प्राप्त हुए। इस प्रकार के हमें बोतल के आकार के बर्तन भी हमें यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं छात्रों, ये मिलते हैं भागौर नामक जो पुरातात्विक स्थल है, यहाँ से हमें मृत व्यक्तियों को गाड़ने का प्रमाण मिलता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो मृत व्यक्ति थे, मृत व्यक्ति का जो सिर था, सिर पूर्वी दिशा में रखा जाता था तथा जो पैर थे, पैर पश्चिमी दिशा में रखकर उन्हें गाड़ा जाता था। तो इसका भी हमें प्रमाण प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ है कि मध्य पाषाण काल के 5 कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए। तो कंकाल जब प्राप्त हुए तो जब ये अब किस तरीके से गाड़े गए थे, तो उस तरीका यही था कि लोगों को गाड़ा जाता था यहाँ पर। और तरीका क्या था कि मृत व्यक्ति का सिर पूर्व दिशा में तथा जो पैर होते थे वो पश्चिम दिशा में रखे जाते थे। अर्थात जो कंकाल प्राप्त हो रहे हैं उनमें सिर पूर्व दिशा में तथा पैर पश्चिम दिशा से प्राप्त हुए। तो सिर तो पूर्व दिशा में था तथा पैर किस दिशा में था, पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से छात्रों पुरातात्विक जो स्थल है ये मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। कौन सा स्थल है छात्रों, मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। और इस स्थल से हमें कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण, भारत के सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। धातु के बने अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, आभूषण प्राप्त हुए, यहाँ से भोजन सामग्री यहाँ से प्राप्त हो रही छात्रों। घरों की छतों में पत्थरों का प्रयोग करने का प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। स्क्रेपर लंबा आयताकार व गोलाकार औजार प्राप्त हो रहा है यहाँ से। पॉइंट त्रिभुजाकार नोक वाला औजार प्राप्त हो रहा है यहाँ से। मध्य पाषाण काल के 5 कंकाल प्राप्त हो रहे हैं छात्रों यहाँ से। फूस के बने वातरोधी पर्दे प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से छात्रों। तक्षणी, खुरचनी तथा बेदक हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। लोटे, बर्तन, थाली, मृत पशुओं के अवशेष, बोतल के आकार के बर्तन हमें प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से। तथा जो गाड़ने का प्रमाण प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो मृतक संस्कार था उसके अंतर लोगों को ये गाड़ते थे, उसका प्रमाण प्राप्त होता है छात्रों। मृत व्यक्ति का शरीर है वो पूर्व दिशा में तथा पैर पश्चिम दिशा में रखा जाता था गाड़ते समय। तो ये छात्रों इस प्रकार की हमें जानकारी जो इस पुरातात्विक स्थल से पता चलती है। छात्रों इस प्रकार से हमारा ये जो भागौर नामक पुरातात्विक स्थल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल पढ़ेंगे। धन्यवाद।